हम जब तक किसी काम को खुद से नहीं करते तब तक उस काम में लगने वाली मेहनत का सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। लेकिन सभी काम बोरिंग नहीं होते और कुछ काम ऐसे हैं जिनमें बहुत मज़ा आता है, जैसे कि प्लेन उड़ाना या फिर गेम्स खेलना। वैसे हम प्लेन उड़ाने की थोड़ी बहुत फीलिंग फ्लाइंग सिमुलेशन गेम्स के जरिए ले सकते हैं, लेकिन अगर उस सिमुलेशन में आपको अपने शहर की ओरिजिनल 3D व्यू दिखे तथा अपने घर, ऑफिस या मनपसंद जगह के ऊपर उड़ान भरने को मिले, तो ये है ना मजे वाली बात। So, hello everyone, I am Anurag and today I will tell you about the flying simulation of Google Earth. दुनिया भर के कई शहरों का 3D व्यू देखने के लिए गूगल अर्थ बहुत काम आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं गूगल अर्थ के अंदर एक हिडन ईस्टर एग छुपा हुआ है जो कि है फ्लाइट सिमुलेशन, जिसमें आप किसी भी शहर के ऊपर से प्लेन उड़ाने का मजा ले सकते हैं और अपने प्लेन को किसी भी एयरपोर्ट से टेक ऑफ या उसे लैंड करा सकते हैं। हाँ, इसके लिए रिक्वायरमेंट यह है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में गूगल अर्थ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। वैसे अगर आपके कंप्यूटर में गूगल अर्थ नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर फ्री है तथा इसे आप विंडोज़ तथा मैक दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा गूगल अर्थ का होम पेज। तो हम कोई अपना एक फेवरेट प्लेस चूज कर लेते हैं जहाँ से हम अपने प्लेन को टेक ऑफ कराएंगे। तो चूँकि मैं प्रयागराज का हूँ तो मैं अपने प्रयागराज का जो एयरपोर्ट है बमरौली, उसे मैं यहाँ पे मार्क कर लिया। आप यहाँ पे पिन के निशान से अपने फेवरेट प्लेस को मार्क कर सकते हैं। अब चूँकि आप फ्लाइट जब करेंगे तो आपको रास्ता समझ में आएगा नहीं, आप किधर जाना है किधर नहीं, तो आप यहाँ टूल्स में जाके रूलर पे क्लिक करके ये पाथ पे सेलेक्ट कर लें और यहाँ से जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वो पाथ हाईलाइटेड हो जाएगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करके ये पाथ अपने एरिया में ये बनारस की तरफ ले जाता हूँ। ये फ़ायदा इससे रहेगा कि जब आप उड़ते रहेंगे तो आपको ये समझ में आता रहेगा कि आपको असल में जाना कहाँ है, वरना आप रास्ता अक्सर भटक ही जाएंगे। ये बाबतपुर बनारस का एयरपोर्ट है, मैंने वहाँ तक इसमें ये पाथ सेलेक्ट कर दिया। अब जब भी आप उड़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट रास्ता आपको वहाँ से दिखता रहेगा। ये पाथ सेलेक्ट हो गया। अब मैं अपने पुराने एरिया पे आ जाता हूँ जहाँ से मुझे टेक ऑफ करना है। चूँकि ये एयरपोर्ट लिस्ट में नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे आ करके इसे एकदम परफेक्ट पोजीशन में लाना होगा। तो ये देखिए, अगर ये रनवे की तरह दिखेगा तो आपके प्लेन के लिए इसमें टेक ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा। इतना काफ़ी है। ये टूल्स में गए और इंटर फ्लाइट सिमुलेटर। अब आपको यहाँ पे दो प्लेन्स मिलेंगे। ये F-16 ये एक फाइटर जेट प्लेन है जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप प्रो हैं या फिर काफ़ी सिमुलेशन में आपको प्लेन उड़ाना आता है तब तो आप इसे सिलेक्ट करिए, वरना ये SR-22 आपके लिए परफेक्ट रहेगा। वहीं आपको इसमें ये 3 पोजीशन मिलेंगे स्टार्टिंग के लिए, करंट व्यू, एयरपोर्ट और तीसरा लास्ट पोजीशन। तो अभी तो मैंने शुरुआत की, लास्ट पोजीशन का ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा है। तो चूँकि एयरपोर्ट इसमें लिमिटेड है तो मैंने इसीलिए ये करंट व्यू पे इसे सेलेक्ट किया है। अब मैं ये स्टार्ट फ्लाइट किया तो ये देखिए रनवे के सामने आ गया। अब आपको करना है बस ये पेज अप का बटन दबाना है। अब इसके बाद आपको एरो की और अपने माउस इन दोनों का ही सहारा लेना है। तो ये पेज अप का मैंने ऑप्शन दबाया है, तो एरो डाउन की दबाने से ये प्लेन ऊपर की तरफ जाएगा। पेज अप के साथ मैंने देखिए, अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि माउस के कर्सर से कि आपको अपनी लोकेशन को लगातार सही करते रहना है। तो ये रहा। अब मैं अपने डायरेक्शन को थोड़ा सही कर लेता हूँ। चूँकि प्लेन उड़ाना थोड़ा मुश्किल काम है। ये रहा। अभी नीचे का नज़ारा मुझे प्रयागराज का ये दिख रहा है। तो आप अपने डायरेक्शन को
माउस से कंट्रोल करें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसमें ये नीचे की तरफ करने पे प्लेन ऊपर जा रहा है, ये दाएं करने पे बाएं तरफ झुक रहा है, बाएं करने पे ये दाएं तरफ झुक रहा है, इस तरीके से। तो आप स्मॉल करेक्शन करें तो ज़्यादा बेटर है। वहीं ये इसमें गियर का ऑप्शन है, तो गियर को आप जिधर आपको झुकना, पहले मैं उधर झुक जाता हूँ, पद से मैं थोड़ा भटक रहा हूँ। तो गियर का ऑप्शन जो है वो आप जी की को दबा करके प्लस अप एंड डाउन यहाँ से कर सकते हैं। ये देख रहे हैं। तो मैं ऊपर गया, ये अपने लोकेशन पे निर्धारित के पास में पहुँच गया। वहीं आपको फ्लाइट के बीच में कोई हेल्प चाहिए तो आप कंट्रोल प्लस एच बटन दबा करके भी उसे देख सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें अपने माउस के कर्सर को ये हमेशा सेंटर पे ही बनाए रखें स्मूथ फ्लाइटिंग के लिए। तो ये देखिए, ये और आप शिफ्ट प्लस एफ दबा करके फ्लिप को इंक्रीज या फिर रिड्यूस भी कर सकते हैं। वहीं आपको अगर अपने दाएं बाएं देखना हो तो आल्ट दबा करके एरो की मदद से आप अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे के लोकेशन को आप स्लोली देख सकते हैं। वहीं अगर आप ये एरो के साथ कंट्रोल बटन दबाते हैं तो ये काम क्विकली होगा। ये देख रहे हैं फ्लाइट, अब मैं अपने निर्धारित पथ पे आ गया जहाँ पे मुझे जाना था। लेकिन मुझे प्लेन को लैंड कराना तो आता ही नहीं। वैसे भी ना पायलट के प्लेन का हुआ क्या? अगर आप इसके अंदर फ्लाइट को सक्सेसफुली लैंड करा सके तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने होंगे, बल्कि मैं आपको फ्री में ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो धन्यवाद।